हेलो दोस्तों, जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग? तो मैं ये आज 30 मई का डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फ्राइडे का। और आज मार्केट काफ़ी ठीक ठाक गिरा है, मतलब कम तो नहीं कहेंगे इसे। 0.33% गिरा है, तो अच्छा खासा गिरा है ये। और इसके मतलब वही है, प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है और थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ भी आ रहा है। मैंने देख रहा था कोविड के केसेस भी देखो 3,000 क्रॉस कर गए हैं। मतलब मेरे को लग रहा है 2022 के बाद से, 22 के बाद से मतलब ये इतना बड़ा नंबर अभी ही जाके आ रहा है, क्योंकि तब तक अभी तक तो कुछ आ नहीं रहा था ऐसा। देखो महाराष्ट्र में भी 450 केस आ गए हैं, दिल्ली में 375 आ गए हैं, गुजरात में 265 आ गए हैं, कर्नाटका में 234 आ गए, वेस्ट बंगाल में 205 आ गए। मतलब काफ़ी अच्छे आ गए हैं। और देखो यहाँ लिखा है द लास्ट टाइम द कंट्री क्रॉस 3,000 एक्टिव केसेस वॉज ऑन April 1, 2023। मतलब 2 साल तो ऐसे ही दिख रहा है साफ साफ, मतलब केस लोड वॉज 3,000। तो ये भी एक रीज़न है। अब देखो, अब या फिर तो ये हो कि अब घट जाए यहाँ से तो सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से बढ़ता ही दिख रहा है 4,000, 5,000, 6,000 ऐसे बढ़ता ही दिखेगा, तब तो दिक्कत ही है। और वही मेरे को लग रहा है, इसीलिए ये चीज़ अभी तक तो मार्केट बढ़ रहा था अच्छा खासा। मतलब एकदम लग रहा था कि 25,000 पे अब स्टेबल हो जाएगा। लेकिन ये 2-4 दिन से जो न्यूज़ ख़राब आई है, ये देखो 25,000 यहाँ चला गया था 27 मई को, लेकिन वही पिछले 3 दिन से फिर डाउन ही चल रहा है। FIDI का डेटा का बात करें तो वही देखो काफ़ी मोटा इन्होंने बेचा है FIs ने। लेकिन देखो DI ने उतना ख़रीदा है 9,000 करोड़ का। अगर ये लोग नहीं ख़रीदते तो मेरे को लगता है आज तो 400-500 पॉइंट गिर जाता। तो ये जो इन्होंने बेचा है इसको एब्जॉर्व कर लिया है इसने, इसीलिए मार्केट बस आ, कितना 80 पॉइंट ही गिरा बस, वरना आराम से 400-500 पॉइंट गिर जाता। बहुत गंदा गिरता अगर आज के जैसे बेचने पर गए होते तो ये लोग। खैर देखिए कब तक। यही है, जब जब मार्केट बढ़ना चाह रहा है कुछ ना कुछ ऐसा न्यूज़ आ जा रहा है, या फिर और प्रॉफिट बुकिंग भी अगर ऐसे मार्केट दिखता है ना कि आगे बढ़ रहा है एकदम रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, जो भी उसका प्रीवियस 52 वीक हाई है, तो बड़े बड़े लोग जो हैं, जो 1,000-2,000 लेवल पहले से ख़रीद के बैठे हुए हैं, जो वो लगते हैं बेचने। उनको लगता है कि ये बहुत अच्छा टाइम है, मार्केट बढ़ रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग कर लो, है ना। तो अब जैसे मान लो रिलायंस है, ये 1420 पे बंद हुआ। कोई मान लो उसको 1100 पे लेके ख़रीदा हुआ होगा या 1200 पे ख़रीदा हुआ होगा, वो तुरंत बेच देता है कि अरे अब तो एकदम मार्केट बढ़ रहा है, ये तो बढ़ ही रहा है, अब बेच दो इसको, है ना। तो वही सीन है, वही हो रहा है। और FIs को तो कोविड केसेस ही दिख रहे होंगे, उनको तो सीधा दिख रहा है कि इंडिया में बढ़ रहा है तो बंद कर दो। यही सब है। चलिए इंडेक्सेस की बात करते हैं। तो निफ्टी 50 तो गिरा ही है। निफ्टी बैंक 0.37% बढ़ा है। निफ्टी फाइनेंशियल्स 0.08% बढ़ा है। निफ्टी मिड कैप 0.05% बढ़ा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 0.5% घटा है। निफ्टी 100 0.36% घटा है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 0.03% घटा है। और निफ्टी स्मॉल कैप 250 0.32% बढ़ा है। मतलब स्मॉल कैप ही बढ़ा है। देखो मिड कैप भी गिरा है, निफ्टी 50 भी गिरा है, सब गिरे हैं। एक स्मॉल कैप ही मतलब हल्का सा बढ़ा है 0.32%। जितना निफ्टी 50 गिरा है उतना ही स्मॉल कैप बढ़ा है। मोस्ट प्रोबेबली इसका पैसा सर्किल बैक भी किया गया हो, मतलब 50 से निकाल के स्मॉल कैप में डाला गया हो, तो ये भी हो सकता है। अब आप देखोगे इसका एक वीक में तो 1.37% ये रिटर्न दिया है ना। 1 साल का देखोगे तो 7% है, 2 साल का देखोगे तो 3 साल का 100% है। चलिए अब आ जाते हैं, देखते हैं थोड़ा अपना पोर्टफोलियो क्या हाल चाल है। तो आज वही कुछ खास रिटर्न हुआ नहीं, 0.10% बढ़ा है मेरा पोर्टफोलियो। तो 800 रुपये का फ़ायदा हुआ है। टोटल रिटर्न चल रहा है 1,52,000, लगभग 21% के रिटर्न के साथ। तो 7,30,000 मैंने लगाए हैं, 8,82 चल रहा है। ठीक है। अब बढ़ने के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा मोतीलाल स्मॉल कैप दिया है, 0.76% बढ़ा है ये।
और 4,000 का टोटल नोशनल गेन हुआ है 4.5% के साथ। और 1 लाख रुपए लगाए थे, 1,04,000 हो गया है ये। निपॉन इंडिया भी बढ़ा है 0.26%, 500 रुपये का फ़ायदा हुआ है इसमें। मैंने 1,95 लगाए हैं और 2,13 हो गया है ये। क्वांट स्मॉल कैप जीरो मतलब लगभग फ्लैट ही रहा है, 0.04% बढ़ा है। 11.5% का रिटर्न चल रहा है टोटल इस पर। और 17,000 लगाए थे, ये सॉरी 17,700 का टोटल रिटर्न है। 1,53 लगाए थे मैंने, 1,71 हो गया है। ये दोनों ये लिस्टेड फंड थोड़े थोड़े गिरे हैं आज। ठीक है, ये मेरे अभी मैं दिखाता हूँ रिटर्न के वजह से शॉर्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ सबका। ये पराग पारिक भी आज गिरा ही है, और ये भी मोतीलाल मिड कैप भी आज गिरा है। तो ये तो बड़ी मुश्किल से मिड ब्रेक इवन किया था और वापस से उसी लेवल पे आ रहा है। चलिए रिटर्न के बेसिस पर देखें तो मेरे दोनों ई फंड टॉप एकदम, एक 60% पहुँचने वाला है, एक 52% पर। इन दोनों की मुझे उम्मीद है, मैं काफ़ी ये फंड जैसे आपको पता है 3 साल का लॉक इन होता है, आप बेच नहीं सकते हो उसको। और आप देखो दोनों अच्छा कर रहे हैं, एक 20% का दोनों एक्सेलरेटर दे रहे हैं। तो ये लगभग इसको शायद मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया था और इसको 3 साल पहले। तो मेरे को लगता है बाय द एंड ऑफ 3 इयर्स अगले साल ही बेच पाऊँगा इसको, इसी टाइम जून जुलाई में। तो तब तक ये क्रॉस कर जाएगा अच्छा खासा। ठीक है, मतलब 100% रिटर्न तो दे ही देगा। जो इसमें 70 लगाए हैं 1,40 हो जाएगा, और इसमें 54 लगाए हैं तो लगभग ही 1,08,000 हो जाएगा। पराग पारिक भी 32% का रिटर्न दे रखा है, 40,000 के रिटर्न है। क्वांट स्मॉल कैप भी 11%, 11.5% का रिटर्न दिया हुआ है। निपॉन इंडिया 9.5% का ही। और मोतीलाल स्मॉल कैप अच्छा चल रहा है, ये 80% का एक्सआर दे रहा है। हालांकि एवरेज आउट हो जाएगा 1-2 साल में, लेकिन बहुत अच्छा कर रहा है ये। और मोतीलाल मिड कैप तो कम ही है, देखिए क्या करता है ये। कैपिटल के बेसिस पे देखोगे तो सबसे ज़्यादा मेरा पैसा निपॉन में लगा हुआ है, फिर क्वांट में, पराग पारिक में, और फिर दोनों एलएसएस नहीं, ये एलएसएस फंड में मिराई के में, और मोतीलाल स्मॉल कैप में है फिर। और ये दोनों अभी कम है रिसेंटली में। ये तो खैर 2 साल पहले से स्टार्ट किया है, ये तो अभी रिसेंटली 3 महीने पहले ही, तो इसीलिए कम है इसमें। इसको भी लगेगा 1 साल तक, ये भी लगभग 1 लाख तक आ जाना चाहिए। देखिए तो यही था पोर्टफोलियो एनालिसिस, देख लें तो अच्छा खासा बीच में गिरावट आई थी। नहीं, इसमें तो मैंने फिर कैपिटल रोटेट किया था, तो इसलिए आपको दिख रहा होगा गिरा हुआ। और अभी मार्केट ठीक ठाक बढ़ रहा है, तो 1 लाख 1.5 लाख क्रॉस कर गया है। अगला मेरा तो यही कि जो भी 8,82 आपको दिख रहा है, 10 लाख पहले तो क्रॉस कर जाए। 10 लाख मेरा पहला गोल है। 10 लाख के बाद 1 करोड़ हो जाए, फिर 10 करोड़, 50 करोड़, फिर 100 करोड़। तो ऐसे ऐसे फिर डबल पे डबल होता चला जाएगा। देखिए कितना टाइम लगता है, कैसे कैसे ग्रो करता है ये। और चलिए फिर अब यूएस स्टॉक्स का देख लेते हैं। यूएस इसमें भी मेरा एक म्यूचुअल फंड है वैसे, तो इसमें है वही 3% का रिटर्न चल रहा है, 3.5% का। 2,000 तीनों में लगाया है मैंने, पिछले मंथ से ही स्टार्ट किया है। तो बंधन सबसे ज़्यादा 4.5% का रिटर्न दे रहा है, फिर टाटा स्मॉल कैप 4% का, और एसबीआई स्मॉल कैप 2.31% का। यूएस स्टॉक्स का देख लेते हैं तो फ्राइडे को कल 0.5% गिरा है मार्केट, तो काफ़ी कम हो गया। $620 का भी करंट रिटर्न चल रहा है, और $20 का नुकसान हुआ है। एप्पल 2.5% नेगेटिव में है, अमेज़ॉन 26% पॉजिटिव में, माइक्रोसॉफ्ट 15% पॉजिटिव में, एनवीडिया 30% पॉजिटिव में, अल्फ़ाबेट गूगल 8% पॉजिटिव में, ब्रॉडकॉम 61% पॉजिटिव में, मेटा 34% पॉजिटिव में, जेपी मॉर्गन 27% पॉजिटिव में, टेस्ला 60% पॉजिटिव में, ताइवान सेमीकंडक्टर 6% पॉजिटिव में, और नेटफ्लिक्स 48% लगभग पॉजिटिव में। कॉइन का देख लें तो लॉगिन कर लेता हूँ मैं। इसमें टोटल देखोगे आप तो
₹35 का फ़ायदा हुआ है, वही 0.28% बढ़ा है। टोटल रिटर्न ₹400 का चल रहे हैं 3.5% के साथ। इन्वेस्ट किया था 12,200 और करंट चल रहा है 12,600। निपॉन इंडिया में अभी टोटल रिटर्न चल रहा है 3% का, और आज ये 0.26% बढ़ा है। उतना ही माइक्रो कैप भी बढ़ा है 0.29, तो 3% ये बढ़ा है, 3-3.5% ये मैंने वैसे मोस्टली रखा था सिर्फ उसके लिए, क्या बोलते हैं, इंडेक्स फ़ंड के लिए। और क्योंकि ये फ़ंड तो ऑलरेडी है मेरे पास ग्रो अकाउंट में, तो कोई मतलब बनता नहीं है वैसे दोबारा रखने का, लेकिन बस ले लिया है। तो अभी देखता हूँ, कभी मन करेगा तो बेच दूँगा। ये बस वैसे इंडेक्स फ़ंड के लिए अकाउंट था। तो यही है दोस्तों, आप अपना करते रहिए। SIP जो कर रहे हैं, मार्केट तो अप डाउन होता ही रहेगा, और जब भी क्रॉस करे, ये क्रॉस तो करेगा ही 25,000 26,000 का, जो ये 26,200 का जो ये 52 वीक हाई था, ये तो क्रॉस करना ही है इसको। बस देखिए कब कितना जल्दी करता है। कुछ ना कुछ न्यूज़ ऐसे आ जा रही है। थोड़ा ये भी होता है ना कि जैसे जैसे मार्केट बढ़ता है, लोग प्रॉफिट बुकिंग भी कर देते हैं। आप देखो 25,000 बहुत बार जाके आया है। देखो एक 27 मई को आया है, उससे पहले भी आया था। ये देखो एक यहाँ पे 15 मई को आया था, 26 मई 27 मई को आया था। मतलब 2-3 बार जाके आ गया है। वो इसीलिए क्योंकि लोग यहाँ जैसे ही टॉप मार रहा है, लोग बहुत भयंकर सेलिंग कर दे रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर ले रहे हैं, तो गिर जा रहा है फिर। या फिर कुछ और बड़ी ख़राब न्यूज़ भी आ जा रही है। देखो यहाँ ज़्यादा ही गिर गया था 20 मई। कुछ कुछ कोविड केसेस में भी आ जा रहे हैं, और भी न्यूज़ आ जा रही है, तो गिरता भी है ये। तो खैर, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो जैसे मेरा म्यूचुअल फंड ही लॉन्ग टर्म का है, तो इसमें मैं कोई बाई सेलिंग फ्रिक्वेंटली नहीं करता हूँ। हाँ, हालांकि मेरा स्टॉक्स का अपना है, उसमें मैं बाई सेलिंग करता रहता हूँ, डिपेंडिंग कहाँ प्रॉफिट हुआ क्या हुआ, जो मुझे लगता है अपने हिसाब से। ये मेरा लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है, तो इसमें हमेशा मैं पैसे बना ही रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, यही था आज का अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मंडे को। ठीक है, और देखते हैं मंडे को क्या आता है, और मंडे को जैसा भी रहेगा मैं आप लोग को फिर अपडेट करूँगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।